Dear all, welcome back to today's session of adjacency list. So previously we have studied the adjacency matrix. तो आज हम सेशन में डिटेल में adjacency list को पढ़ेंगे समझेंगे and why it actually requires. So हम जब भी adjacency list का बात आता है ना then we get to understand the sparse graph, sparse matrix. So let's start the session with sparse graph. So what is sparse graph? That graph that you can notice in the side. This is 0, 1, 2, 3. Suppose the graph was like this. 0 and 1 and that is 3 and this is 2. Even 2 is not connected. तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं इस ग्राफ में कि सारे जो वर्टिसेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. मतलब जब भी किसी ग्राफ का जो वर्टिसेस के अंदर एजेस का कनेक्शन होगा वो बहुत कम होगा, वेरी लो, तब हम उस ग्राफ को बोलते हैं स्पर्स ग्राफ. स्पर्स ग्राफ, देन वी कॉल दैट ग्राफ एज स्पर्स ग्राफ. सो स्पर्स ग्राफ में वर्टिसेस की कंपैरिजन में जो एजेस का काउंट होता है दैट इज बिग ऑफ वी. मतलब अगर वर्टिसेस वी हो तो स्पर्स ग्राफ में बिग ऑफ वी होता है, जहाँ पे नॉर्मल ग्राफ में या फिर डेंस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस का काउंट बिग ऑफ वी स्क्वायर होता है, लेकिन स्पर्स ग्राफ में वो काफ़ी कम होता है, लो होता है इन अमाउंट. एंड दैट इज वाई स्पर्स ग्राफ दैट इज स्पर्स ग्राफ. और इसी स्पर्स ग्राफ को विथ एफिशिएंसी मतलब लो मेमोरी यूसेज एंड हाई परफॉर्मेंस में यूटिलाइज करने के लिए वी अप्लाई द एडजेसेंसी लिस्ट. सो इस प्लेस में वी अप्लाई द एडजेसेंसी लिस्ट. So okay, till now we understood the adjacency list. तो अब हम समझेंगे that the time complexity. What is the time complexity of adjacency list? So adjacency list का जो space complexity होता है that is big of v plus e. मतलब vertices और edges दोनों का जो sum होगा, this is vertices that is edges, इन दोनों का जो sum होगा that is big of v. Time complexity big of n. So this big of n जब भी edge को add करते हैं या फिर suppose हम इस edge को remove करते हैं so that is big of 1. नाउ अगर हम चेक करते हैं अगर लूप है या फिर नहीं है, इन दैट केस दैट इज बिग ऑफ डी. और प्रिंट ग्राफ, ग्राफ को जब प्रिंट करते हो तो सारे वर्टिसेस सारे जिसको हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है वन बाय वन, सो दैट बिकम्स द वी प्लस ई. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडजेसेंसी लिस्ट. होता क्या है एडजेसेंसी लिस्ट? सो एडजेसेंसी लिस्ट इज एक्चुअली लिस्ट, एक लिस्ट ही होता है. नोटिस हियर दिस वन, दिस इज एक क्या है, दिस इज अ लिस्ट. जस्ट नोटिस लाइक दिस. सो दिस इज अ लिस्ट. ये जो लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट, दैट इज अ लिस्ट. तो ये जो चीज आपको नोटिस हो रहा है दिस इज लिस्ट, मतलब स्पार्स एडजेसेंसी लिस्ट कुछ और चीज नहीं, दिस इज द लिस्ट. लेकिन इस लिस्ट में हम जो स्टोर कर रहे हैं दैट इज स्पेशल. इस एडजेसेंसी लिस्ट में हम स्टोर करते हैं इंटीजर्स, दिस इज इंटीजर्स, that is integers that is stored here. But what is stored here, this is integer but in linked list. मतलब हम लिंक लिस्ट की लिस्ट को ऐड करते हैं यहाँ पर, लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. यहाँ पर भी ऐड होते हैं इंटीजर्स बट थ्रू द लिंक लिस्ट. मतलब ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वन बाय वन ऑन द राइट साइड, ये सारे एक एक लिंक लिस्ट है. दैट इज द लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, दैट इज अ लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, दैट इज अ लिंक लिस्ट. सो वी कैन कॉल इट एडजेसेंसी लिस्ट. एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर एक एक इंटीजर की कॉरस्पॉन्डिंग में एक एक लिस्ट एडेड होते हैं, एक एक लिस्ट एडेड होते हैं. दिस आर ऑल लिस्ट. इन सारे लिस्ट को हम आइदर लिंक लिस्ट के तौर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एरे लिस्ट के तौर पे, बट लिंक लिस्ट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड फास्टर इन जनरल केस. So this is the adjacency list we got to understood. So now we'll be understanding this session that how we represent those graphs. Notice this 0 to 1. So how we represent these vertices in adjacency list? So first हम जब भी 0 से किसी एक vertices को adjacency list में represent करते हैं, we actually notice from here 0, we are connected here 0. So हम पहले traverse करते हैं 1 को. So जैसे हमने 1 को traverse किया तो 1 को हम adjacency की list में add कर देते हैं, मतलब जो भी connected होते हैं उसको 1 पे add कर देते हैं. सो नाउ अब 0 के साथ 2 कनेक्टेड है तो हम लिस्ट में क्या करते हैं उस 2 को भी ऐड कर देते हैं, 2. नाउ नोटिस हियर फ्रॉम 1, दैट इज 1. सो 1 के साथ नाइबर्स में कौन है, 1 के साथ नाइबर्स में दिस इज 0 एंड दैट इज 3. तो 1 के साथ एडजेसेंट में 0 एंड 3 है, सो 0 एंड 3 इज एडेड लाइक दिस, 0 एंड 0 के बाद शायद हमने 3 ऐड किया. सो दिस आर एडेड इंटरनली लाइक दिस इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. 2 के पास में कौन कौन है, 2 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, सो 0 एंड 1, ए 0 एंड 1 जो भी है दे आर कनेक्टेड, सो दैट विल बी 0
2 के साथ 0 and 1 is connected. So 0 and 1. 3 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? इफ यू नोटिस 3, तो 3 के साथ सर एक सब ओनली वन नोड कनेक्टेड एंड दैट इज 1, दिस वन. So it will be pointing like this 1. So this is the vertex and adjacency list. एक ऐसी लिस्ट जहाँ पे हर एक एक इंटीजर की कॉरस्पॉन्ड्स में एक एक लिंक लिस्ट होता है. दिस इज अ इंटीजर, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में दिस इज अ लिंक लिस्ट. सो ऐसे 1 की कॉरस्पॉन्डिंग में दिस इज इट्स लिंक लिस्ट. सो ऐसी लिस्ट को हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट. और एक यूसेज होता है फॉर स्पार्स ग्राफ, जहाँ पे एजेस का जो काउंट होते हैं लोग, एजेस का जो काउंट होता है वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो होता है इन जनरल. जो होना चाहिए बिग ऑफ वी स्क्वायर और इसके आसपास, लेकिन होता काफ़ी कम है. दैट इज लो इन अमाउंट. सो दैट इज वेयर वी यूज द एडजेसेंसी लिस्ट. सो ये तो समझ लिए कंसेप्ट की बात. इसे इंप्लीमेंट कैसे करें, दैट इज द मेन थिंग्स. कोड्स में से कैसे ट्रांसफर करें, दैट इज द मेन थिंग्स. सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन. फर्स्ट हमें एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा. व्हाट वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू क्रिएट द ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ, मतलब जो दैट इज द ग्राफ. इसी ग्राफ को हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा एंड फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन. सो लेट्स कॉल, हम इस क्लास को ग्राफ क्लास बोल देते हैं. पहले हमें ग्राफ क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो ग्राफ कहलाएगा. उसके अंदर हम वेरियस फंक्शंस करेंगे. जैसे हम वर्टिसेस को ऐड करेंगे. वर्टिसेस कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4, चार चार वर्टिसेस है. इन चारों वर्टिसेस को हम ऐड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे. इन सारी चीज जो भी होता है ग्राफ के अंदर होते हैं थ्रू वेरिएबल्स, थ्रू फंक्शंस एटसेट्रा. सो पहले हमें एक ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा. सो लेट्स क्रिएट द ग्राफ. So for that we'll be calling public class graph. Public class graph. So हमने एक ग्राफ क्लास क्रिएट कर लिया. So once we have created the graph class, now we have to initialize the variables that we will be using in the graph adjacent list. So first what we are going to use, that is adjacency list and number of vertices. Notice here, फर्स्ट यहाँ पे कितने सारे वर्टिसेस है, 1 2 3 4, चार वर्टिसेस. इन्हें हमें ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा. दैट वन. एंड द सेकंड थिंग्स that we are always going to use this list, this entire that you are observing, that is the list, and we call this links as adjacency list. That is the adjacency list. That is the adjacency list. और ये जो adjacency list है, एक क्या कैरी करता है, एक लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट है जो बार बार लिंक लिस्ट को कैरी करता है. मतलब दिस इज द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट जो हमेशा कैरी करती है किसको, लिंक लिस्ट को. और वो लिंक लिस्ट जो है वो किसको कैरी करता है, वो इंटीजर नोड्स को कनेक्ट करता है. दैट मीन्स इट स्टोर्स द इंटीजर नोड्स. ओके, लाइक दिस. सो पहले हम क्रिएट करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस को. सो लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल. सो दैट इज प्राइवेट इंटीजर नंबर ऑफ वर्टिसेस. सो जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं हम पहले उन नंबर ऑफ वर्टिसेस को क्लियर करेंगे फर्स्ट. Then we'll be declaring this adjacency list. So private, and the type is list. Private list, link list, integer, and this is. अब हमने लिंक लिस्ट की टाइप डिक्लेयर कर दिया, and then we have to provide a name. So we'll be calling the name as adjacency list. So let's call it adjacency list. This is a array list. So हमें इसी array list को डिक्लेयर करना है in that way. So that is equals to new array list. New array list. जेनेरिक फॉर्म. और इसमें मेमोरी एलोकेट करना है नंबर ऑफ वर्टिसेस की इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस. सो हमने फर्स्ट बाहर से जो भी बॉडी होता है, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया. मतलब दिस एंटायर सेक्शन इज डिक्लेयर्ड. ओके, दैट वन इज डिक्लेयर्ड. अब हमें इसके अंदर हर इसकी रेस्पेक्ट में दिस वन एडजेसेंसी लिस्ट, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा. And for that we have to initialize everyone particularly. So we'll be running a loop for that one. So for let's use this color. For integer I equals to 0, I less than number of vertices. जितने भी vertices है सबके लिए हमें initialize करना पड़ेगा. Number of vertices I plus plus. So this is I plus plus. And now हम सबको one by one initialize कर देंगे. So adjoint list dot add adjacency list
डॉट ऐड, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, we'll be adding all the linked list one by one. So we'll be adding new linked list, and now the linked list is added, new linked list. So we have added the new linked list. Now every vertex of the array list gets a linked list for them. And now we'll be closing the class. So this is being closed. And now the program is closed. So this is how we actually declare a vertices in the list. So after the graph has been created, now by now have the graph, we have created the memory allocation. So now we'll be observing the adding age, that how we can add age. So for that adding age, we have to create a function. हमें एक function create करना पड़ेगा and we call it public add age. So let's create the function. So we call it public void add age. Public void add age. एंड पब्लिक वॉइड एडेज में हम दो वर्टिसेस को पास करना पड़ेगा, एक सोर्स वर्टेक्स एंड एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स. सो इंटीजर सोर्स एंड देन विल बी पासिंग द इंटीजर डेस्टिनेशन. इंटीजर डेस्टिनेशन. सो हम इन दोनों वर्टिसेस को ऐड करेंगे. सो यहाँ पे जो ऐड करेंगे, सो नॉर्मली हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, हम डॉट ऐड मेथड को यूज कर सकते हैं. सो पहले हमें गेट करना पड़ेगा, हम कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं, उस लोकेशन को हमें गेट करना पड़ेगा. सो दिस इज द सोर्स. सो सपोज द सोर्स इज 1, दिस इज द सोर्स, लेट्स से दिस इज द सोर्स. सो पहले हम इस सोर्स को फेच करके निकालना पड़ेगा फ्रॉम आवर एडजेसेंसी लिस्ट. सो फर्स्ट विल बी फेचिंग बाय यूजिंग द फंक्शन गेट. सो adjoint list dot get. Now we are fetching the source. नाउ जैसे हम इस फंक्शन को रन करेंगे, जो भी सोर्स होगा, मतलब सपोज 1 आ गया, तो 1 की पूरी लिस्ट हमें निकल के आ जाएगा, दिस एंटायर लिस्ट. जैसे इस मेथड आई विल बी गेटिंग द एंटायर लिस्ट. सो इस एंटायर लिस्ट जैसे हमें मिले, उसमें हम ऐड कर देंगे द डेस्टिनेशन दैट वी वांट टू ऐड. सो गेट डॉट ऐड डेस्टिनेशन. सो डेस्टिनेशन करते ही ये वाला प्रोग्राम रन करते 1 पे. सपोज डेस्टिनेशन की पोजीशन में हमने 3 को पास किए थे, सो 3 आ जाएगा यहाँ पे, इट विल गेट स्टोर हियर. नेक्स्ट जब डेस्टिनेशन की पोर्शन में 0 होगा, सो 0 विल बी गेटेड एट दिस लोकेशन. दिस वे दे विल गेट एडेड. सो फिर से हम उसी प्रोग्राम को रन करेंगे, बिकॉज 1 के साथ जैसे 3 एंड 0 कनेक्टेड है, वैसे 0 एंड 3 के साथ भी कनेक्टेड है 1. सो नाउ विल बी इंटरचेंजिंग दैट सेम कोड. adjoint list dot get destination of dot source dot ऐड कर दो सोर्स को. अब उन डेस्टिनेशन की लोकेशन पे सोर्स को ऐड कर दो, मतलब 3 की लोकेशन पर 1 को ऐड कर दो, 0 की लोकेशन पे 1 को ऐड कर दो. सो दैट गॉट एडेड लाइक दिस. सो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं 1 by 1 एजेस को. दिस इज हाउ द एजेस आर एडेड. सो हमने अभी एजेस को ऐड कर दिए इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. दिस इज द मैट्रिक्स जो हम एक्चुअली 1 by 1 क्रिएट करते हैं, लेकिन कोड्स के अंदर हमारे प्रोग्राम इस मैट्रिक्स को समझते हैं, इस लिस्ट को समझते हैं, दैट इज लिस्ट नॉट मैट्रिक्स. इस लिस्ट को समझते हैं. सो नाउ हैव क्रिएटेड द लिस्ट. अब हम इसे रिमूव कर सकते हैं. कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? सो द प्रोसेस इज सिंपल फॉर रिमूविंग ऑल्सो, एंड उसके लिए भी हमें दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन को पास करना पड़ेगा. सो सिंपली हम सेम फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे, दिस वन, दिस ऐड, बिकॉज दोनों जो फंक्शन है दे आर ऑल सेम. सो विल बी यूजिंग दिस फंक्शन, this void add age. So okay, let's copy it, and now we'll be simply pasting this, paste, and now this is the remove age function. So अब हम इसी फंक्शन को रिमूव करेंगे. दिस इज द रिमूव एज फंक्शन, मतलब फंक्शन को रिमूव करना है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली फर्स्ट हम दिस ऐड को कैंसिल कर देंगे, एंड नाउ दिस इज रिमूव एज. So let's call it remove age, and this is remove age. So हमने जैसे remove age फंक्शन को क्रिएट किया, दिस इज हम इंटीजर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को पास करेंगे. सो सोर्स और डेस्टिनेशन हमने जैसे ऐड किए थे, अब हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा डेस्टिनेशन को. सो इंस्टेड ऑफ ऐड, हम ऐड के एक्सचेंज पे डॉट रिमूव को ऐड कर देंगे. पहले हम सोर्स को फेच करेंगे एंड देन रिमूव कर देंगे. सो लेट्स रिमूव दैट वन. नाउ यू विल बी नोटिसिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग, डॉट रिमूव, मतलब अब हम रिमूव करेंगे.
पहले सोर्स को गेट करेंगे, सोर्स को सपोज 0 इज द सोर्स, तो हमने सोर्स को गेट कर लिए। सोर्स के अंदर सपोज 1 था, सोर्स के साथ 1 ही कनेक्टेड हो सकते हैं, डेस्टिनेशन में 3 नहीं आ सकता, 1। सो हमें किसको करना है, जैसे गेट करेंगे पूरी की पूरी लिस्ट हमारे कोड्स को मिल जाएगा, इस लाइन को पूरी लाइन मिल जाएगा, जैसे डॉट गेट रन होगा। देन रिमूव, यहाँ से हम किसको रिमूव करेंगे, 1 को, दैट इज डेस्टिनेशन को। लेकिन अगर हम डायरेक्टली डॉट रिमूव डेस्टिनेशन कर दें तो जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा, कुछ पोर्शन रह जाएगा, बिकॉज दिस इज स्टोर्ड एज इंटीजर, इसलिए हमें पहले एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर। सो इंटीजर integer and then the destination, then the destination. So now the destination will get totally removed. So dot remove, integer पे टाइप कास्ट करेंगे पहले and then destination. फिर we can also use the integer dot value of destination. Suppose आपको यूज नहीं करना है explicit type casting, so आप यूज कर सकते हैं integer dot value of, integer dot value of and simply आप source destination जो भी appropriate होगा you will be removing that one, destination I mean or source, क्योंकि एक बार destination को remove करना पड़ेगा and second time we have to remove the source, so that is source. So this is the remove function. हमने add function देख लिया, remove function देख लिया. So जब add function run करते हैं, so the program is constructed like this. 0 से 1 अगर 2 पॉइंट को पास किया 1 के अंदर, so 0 and 1 ऐड हो जाते हैं। एंड when 1 सपोज हम 1, उसके बाद फिर से जब हम डॉट ऐड फंक्शन को अगेन कॉल करते हैं 1 and 3 के लिए, डॉट ऐड 1, 3, जैसे हम रन करते हैं फिर से 1 and 3 कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर से जब हम 1 and 3 के लिए सपोज हम 1 and 2 को रन करते हैं, डॉट ऐड ऐड 1, 2, जैसे 1, 2 करते हैं इसके अंदर फिर से 2 ऐड हो जाएगा। एंड 0, 2 अगर करें डॉट ऐड 0, 2, तो 0, 2 भी ऐड हो जाएगा, 0, 2 इज एडेड। सो सपोज उसके बाद हम रिमूव करते हैं, डॉट रिमूव 0, 2। जैसे हम इस डॉट रिमूव फंक्शन का अप्लाई करेंगे, डॉट रिमूव एज द कंप्लीट फंक्शन है, इसके अंदर जो एज है वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम इंटरनली रन्स। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमें चेक करना है इफ दैट्स एन एज और नॉट। अगर एज है या नहीं हम कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेक इट। सपोज दिस इज 1 एंड दैट इज 3, 1 के साथ 3 कनेक्टेड है, 1 यहाँ पर होगा, 1 के साथ 0 कनेक्टेड है, 0। हम चेक करेंगे कि 1 और 0 के अंदर एज है या नहीं। कैसे हम चेक कर सकते हैं, हम अगर सिर्फ 1 को गेट कर दें, 1 को गेट कर दिया मतलब पूरी की पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगा। जैसे गेट करेंगे वहां पर हम चेक कर सकते हैं अगर 3 इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में है या नहीं, दैट मीन्स डॉट कंटेन्स, अगर कंटेन करते हैं या नहीं, तो हम बोल सकते हैं अगर कंटेन करता है दैट मीन्स वहां पर एज एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं सो नहीं। इसके लिए हम सिंपली एक बुलियन फंक्शन क्रिएट करेंगे। लेट्स कॉल दिस पब्लिक बुलियन ईज, पब्लिक बुलियन ईच एज, 2 पॉइंट्स पास करना पड़ेगा, दैट इज इंटीजर सोर्स एंड इंटीजर डेस्टिनेशन। और यहाँ से हम जस्ट रिटर्न कर देंगे कि कंटेन करता है नहीं, पहले हमें गेट करना पड़ेगा उसके बाद हमें कंटेन करना पड़ेगा। सिंपली रिटर्न एडजेंट लिस्ट डॉट गेट ऑफ सोर्स को हम गेट कर रहे हैं एंड देन गेट ऑफ सोर्स डॉट कंटेन्स, हम चेक करेंगे अगर कंटेन करते हैं नहीं, डॉट कंटेन्स अगर उस सोर्स में डेस्टिनेशन कंटेन करते हैं नहीं, जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, डॉट कंटेन्स डेस्टिनेशन। जो भी कंटेंट कहते हैं नहीं ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर एग्जिस्ट करते हैं सो इट विल रिटर्न ट्रू, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन दैट विल रिटर्न फॉल्स। सिंपली हमारे प्रोग्राम को मिल जाएगा दैट दिस इज हाउ वी कैन चेक अगर एज एग्जिस्ट करते हैं नहीं। नाउ अगर हम 2 and 3 को पास कर दिए, 2 and 3 से इसके अंदर कोई एज एग्जिस्ट नहीं है, सपोज 2 विल बी एट द सोर्स लोकेशन पे 2 पे आएगा एंड इट विल चेक इफ देयर इज 3, 2 पे 0 होगा लेकिन 3 नहीं हो सकता, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। दिस इज हाउ द प्रोग्राम वर्क्स। नाउ डिग्री मतलब जो भी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, मतलब जो भी नंबर ऑफ एजेस, 0 की एजेस में कौन कौन कनेक्टेड है, 1, 2, 1, 2 दैट इज नंबर ऑफ डिग्री विल बी 2, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब जो भी साइज है, अगर हम साइज मतलब ये जो चीज़ है, ये जो
बॉक्स से मतलब लिंक लिस्ट जो है, जो इंटीजर को कंटेंट, इस लिंक लिस्ट के अगर साइज को हम रिटर्न कर दें तो हमें मिल जाएगा डिग्री, क्योंकि डिग्री इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एजेस, जो भी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है, दैट इज। सो नाउ लेट्स अगेन रन अ फंक्शन। सो डिग्री पे हमें जनरली नंबर ऑफ डिग्रीज रिटर्न करता है, दैट इज द इंटीजर। सो विल बी रनिंग पब्लिक इंटीजर डिग्री, पब्लिक इंटीजर डिग्री, एंड इंटीजर डिग्री पे हम पास करेंगे इंटीजर सोर्स, इंटीजर वर्टेक्स पास करेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी वर्टेक्स का चेक करना है। एंड नाउ हम सिंपली उसकी साइज को रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न एडजॉइंट लिस्ट डॉट गेट ऑफ वर्टेक्स, हम वर्टेक्स को गेट करेंगे, जैसे हम वर्टेक्स को गेट करेंगे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगा, एंड देन इसकी साइज को हम रिटर्न कर देंगे डॉट साइज। साइज में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, सो साइज में 2 एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएगा डॉट साइज। सो दिस इज द डिग्री फंक्शन, जैसे हम अप्लाई करेंगे साइज में 2 रिटर्न हो जाएगा, सो इट विल रिटर्न द 2। एंड नाउ हैज सेल्फ लूप। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है। सेल्फ लूप दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करके 1 पे। तो जब भी कहीं पर सेल्फ लूप एग्जिस्ट करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए, तब उस वर्टेक्स में वो भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब 0 पर अगर 0 एग्जिस्ट करेगा देन ओनली सेल्फ लूप एग्जिस्ट होगा। 2 पे अगर 2 से घूमकर एक लाइन 2 पे आता है तो दैट मीन्स 2 पे 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। 3 पे अगर सेम चीज़ हो रहा है तो 3 पे भी सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है, तो 3 पे 3 भी स्टोर होगा एज पर द सिस्टम। एंड 1 पे भी सेम 1 0, सो 1 पे भी अगर सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है तो 1 पे भी 1 स्टोर होना चाहिए। मतलब जो कोई भी वर्टेक्स के लिए हम चेक करते हैं उसी वर्टेक्स में अगर वो सेम चीज़ एग्जिस्ट करता है, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स सेल्फ लूप एग्जिस्ट करते हैं। सो सिंपली चीज़ ए बुलियन रिटर्न करेगा। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जिस वर्टेक्स, जो भी वर्टेक्स है उसमें सेम वर्टेक्स कंटेंट करता है या नहीं। मतलब अगर 1 के लिए हम चेक करें, इस 1 पे अगर सेम 1 एग्जिस्ट करता है नहीं, सो दैट इज, सो हम सिंपली पब्लिक बुलियन करेंगे, पब्लिक बुलियन, पब्लिक बुलियन, क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। हैज सेल्फ लूप, हैज शेल्फ लूप, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे इंटीजर वर्टेक्स, जो कोई भी वर्टेक्स के लिए हमें हैज सेल्फ लूप चेक करना है। सो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न, पहले हम इस एडजेसेंसी लिस्ट, ये जो भी लिस्ट है दिस इज कॉल्ड एडजेसेंसी लिस्ट, इस लिस्ट से गेट करेंगे रिटर्न एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट। किसको गेट करना है, जिसके लिए चेक करना है, किसको चेक करना है, वर्टेक्स को। सो इसको गेट करेंगे, जैसे हम गेट करेंगे क्या होगा, सपोज 1 इज द वर्टेक्स, 1 के लिए चेक करना है तो पूरी की पूरी 1 की लिस्ट मिल जाएगा हमें। इसके अंदर क्या चेक करना है, उसके अंदर चेक करना है अगर कंटेन करते हैं नहीं, मतलब इसकी लिस्ट कंटेन करते हैं नहीं, डॉट कंटेन्स, डॉट कंटेन्स, अगर कंटेन करते हैं नहीं द वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स को कंटेन करते हैं नहीं। सो अगर ये कंटेन करता है इट विल रिटर्न 1, अगर ये आई मीन ट्रू, और अगर कंटेन नहीं करता इट विल रिटर्न फॉल्स। सो दैट इज हाउ वी चेक द सेल्फ लूप। उसके बाद हमने सेल्फ लूप को चेक कर लिया, अगर सेल्फ लूप एग्जिस्ट करते हैं नहीं। नाउ नेक्स्ट गेट नाइबर्स। सो वो आर नाइबर्स, नाइबर्स किसे बोलते हैं, कोई भी एक नोड के साथ जितने नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दिस इज 1 के साथ डायरेक्टली 2 कनेक्टेड है, सो द नाइबर ऑफ 1 इज 2। 3 कनेक्टेड है, सो 1 की नाइबर 3 हुआ। 0 कनेक्टेड है 1 के साथ, सो दिस इज नाइबर हुआ। तो गेट नाइबर्स मतलब हमें जितने भी नाइबर्स थे उन सारे नाइबर्स को हमें एज अ लिस्ट रिटर्न करना है। मतलब यहाँ से हमें जो रिटर्न टाइप होगा दैट इज लिस्ट ऑफ इंटीजर, हमें इंटीजर लिस्ट रिटर्न करना है ऑफ द टाइप इंटीजर। मतलब एक और हमें नाइबर्स की एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन, सो इसके लिए भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो लेट्स पब्लिक हम रिटर्न क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, फंक्शन का नाम होगा गेट नाइबर्स। इसमें अंदर हम पास करेंगे कोई भी वर्टेक्स, सपोज 1 के लिए चेक करें, सो दिस इज इंटीजर वर्टेक्स एज जनरल। सो इंटीजर वर्टेक्स के अंदर हम जो भी मतलब जो भी साइज होगा, तो मतलब साइज नहीं जस्ट जो भी कॉपी होगा, मतलब 1 के अंदर हमें 2 3 0 सब कुछ रिटर्न करना है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं कि एक नए लिस्ट क्रिएट किया और उसको 1 बाय 1 कॉपी कर दें। दूसरी स्ट्रैटेजी कि हम पूरी की पूरी इस लिस्ट, ये जो एंटायर कंप्लीटली ये जो लिस्ट है इस पूरी लिस्ट को हम रिटर्न कर दें। सो सिंपली एट 1 लाइन अगर हम इस पूरी लिस्ट को रिटर्न कर दें तो सिंपल हो गया कि हमने नाइबर्स को रिटर्न कर दिया। सो हम सिंपली उसको रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न रिटर्न, लेकिन रिटर्न हमें एरे लिस्ट की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। सो रिटर्न न्यू एरे लिस्ट, एक नया एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं,
नॉट दैट वन, एक नया एरे लिस्ट रिटर्न करने, लेकिन जो बन रहा है इस लिंक लिस्ट के आइटम्स को लेकर। सो अर्जेंट लिस्ट डॉट गेट, जैसे डॉट गेट वर्टेक्स करेंगे जो भी लिंक लिस्ट होगा वो आ जाएगा एंड इट विल गेट स्टोर्ड देयर। सो दिस इज, इसके थ्रू पूरी की पूरी चीज़, मतलब पूरी की पूरी साइज में जो भी आइटम से वो एक नया से इस एरे लिस्ट के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एंड देन इट विल गेट रिटर्न थ्रू दिस वन, थ्रू लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द नेबर्स। नेक्स्ट, एडजेसेंसी लिस्ट प्रिंट ग्राफ। अब हम ग्राफ को प्रिंट कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज वेरी सिंपल कि हमें जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस है सबके लिए प्रिंट करना है, मतलब 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के। सो हमें एक ऐसी लूप लगाए जो सबके लिए रन करेगा, मतलब वन फॉर लूप। इस पूरी लाइन के लिए we will be using just one for loop। एक ऐसे फॉर लूप जो 0 से स्टार्ट करके सारे नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए रन करे, सो पूरी वर्टिस के लिए रन कर जाएगा। देन हमें चेक करना पड़ेगा हर एक एक इंटीजर के लिए वी हैव टू प्रिंट। सो दैट वन, सो लेट्स राइट अ फंक्शन public void print graph, public void print graph। सो हम एक प्रिंट ग्राफ फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग, कोई इनपुट नहीं चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज प्रेजेंट ग्लोबली। सो अब हम चेक करेंगे सारे नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए। सो फॉर दैट लेट्स रन द प्रोग्राम। For integer I equals to 0, I less than number of vertices, I plus plus, I को हम इंक्रीज करते रहेंगे। सो फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं वर्टेक्स 0 के लिए, सो हम system डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, system डॉट आउट print। So now vertex and plus I and plus, again we are adding a space, so okay, and this one। so हम पहले प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ वर्टेक्स को, मतलब it will print only 0 like this, 0 1 like this, 2 like this, only in this way it will keep printing 3 like this, मतलब 1 by 1 ऐसे just 0 1 2 इन सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा। बाकी चीज़ प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन ऐड करेंगे। सो फॉर दैट उसके बाद हम now we are printing this one। now इस एक सेम इंडेक्स के लिए will be iterating into this one। so for integer, so we call it neighbor। so for integer neighbor in adjacency list is one by one हर list के लिए। so this is adjacency list of get 0 क्योंकि ये 0th पोजीशन पे है। so adjacency list dot get of 0, 0th लोकेशन पे जो भी है। सो वी कैन गिव 0, देन फॉर 1 के लिए 1, देन 2 के लिए 2। सो एज अ जनरल वी कैन कॉल इट आई डॉट गेट ऑफ आई। सो जितने भी नाइबर्स होगा इसके लिए 1 by 1 की प्रिंट करता रहेगा। सो विल बी प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम इसके अंदर प्रिंट करते रहेंगे all the elements, so as an array, because this is we are printing the linked list। so plus we will be printing adjacent plus neighbor, क्योंकि neighbor पे सारे वैल्यू 1 by 1 जो भी है इनका स्टोर होता रहेगा। लाइक 1 की केसेस में 0 2 3, सो neighbor में 0 आएगा फर्स्ट, देन 2 देन 3। सो प्लस neighbor NEIGH neighbor, ओके, एंड देन विल बी टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। उसके बाद एक नया लाइन पे हमें स्टार्ट करना है, देन विल बी एडिंग अ न्यू लाइन, system dot out dot println, okay। so now added a new line and then we will be ending the code। so जैसे हम इस फंक्शन को रन करेंगे, this one, जैसे हम इस फंक्शन को रन करेंगे पूरी की पूरी जो चीज़ है वो प्रिंट होता जाएगा। पहले फर्स्ट इस लाइन के लिए वो सब प्रिंट होगा। नाउ नेक्स्ट इसके लिए 1 by 1 इस पूरी लिस्ट में इटरेट होगा, इसमें इटरेट होगा जो भी है प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 पे इटरेट होगा, 1 के लिए प्रिंट हो जाएगा 0 2 3 like this, and first this is the, तो a पहले प्रिंट होगा 1 से 0 2 3 like this, and then फिर से इसके लिए 2 के साथ कौन कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है जस्ट 0, सो 2 के लिए 0 प्रिंट हो जाएगा like that one। सो ओके, हमने सारे के सारे फंक्शंस नोटिस कर लिए। इन सारे को इनिशिएट कैसे करें? इन सारे को इनिशिएट करने के लिए हमें ड्राइवर कोड रन करना पड़ेगा, ड्राइवर फंक्शन। सो कौन सा होता है ड्राइवर फंक्शन? दैट इज मेन फंक्शन।
So let's write the main function and we call it public static void main. Public static void main string args. Okay, so string args. तो पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. So we'll be creating the object like this. Graph, graph, new graph. So पहले हमने एक ग्राफ क्रिएट कर लिए, एक ग्राफ क्रिएट कर ले ग्राफ के लिए. So this is new graph. Now ग्राफ की रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे. सो ग्राफ डॉट एड एज. सो नाउ ग्राफ को हम ऐसे इनिशिएट नहीं कर सकते, हमें जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस है उसको वर्टिसेस को एलोकेट करना पड़ेगा. सो दैट इज 4 वर्टिसेस, मतलब 4 के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा. वंस मेमोरी इज एलोकेटेड वन बाय वन हम इन सारे वर्टिसेस के लिए एजेस को ऐड कर सकते हैं. सो ग्राफ डॉट एड एज एंड देन विल बी रनिंग 0,1. जैसे हम 0,1 ग्राफ डॉट एड एज पे रन करेंगे 0 एंड 1 इन दोनों पोजिशन के अंदर नोड ऐड हो जाएगा. सो दिस इज 0 एंड 1. फिर से विल बी रनिंग ग्राफ डॉट एड एज, ग्राफ डॉट एड एज 1,2. सो फिर से 1 एंड 2 के अंदर एक वर्टिसेस ऐड हो जाएगा लाइक दिस 1 एंड 2. सो फिर से हम अगर फिर से दिस पॉइंट को रन करें ग्राफ डॉट एड एज, ग्राफ डॉट एड एज एंड दिस इज 1,3. लेट्स से 1,3. सो फिर से 1 एंड 3 के अंदर मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा लाइक दिस 1 एंड 3. सो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम रिमूव एज अप्लाई करते ग्राफ डॉट रिमूव एज 0,1. तो जो भी मैट्रिक्स है दिस विल गेट रिमूव. So this is how the matrix runs. Now we'll be observing the code. And ये जो भी 1 by 1 वैल्यू है 1 by 1 यहाँ पर स्टोर होता रहेगा. लाइक 0 के लिए 1 will be stored here and 1 के लिए 0 will be stored here when this line will be executed. Second ये वाला लाइन जो executed होगा dot add age 1 2. So 1 के लिए 2 will be stored here and 2 के लिए 1 will be stored here. एक बार 1 stored होगा, एक बार destination stored होगा, source and destination. This is how the program is internally working. So now let's move to the code and we'll be observing the entire session in the coding session. So let me open the VS Code. VS Code. So previously we have observed the graph adjacency matrix and we have implemented totally. So आज के सेशन में हम graph adjacency list को ऐड करेंगे. So let's close it. Okay. So हम पूरी की पूरी काम YT नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे. So first I have to create the folder YT, mkdir YT, make directory YT. And then we'll be inserting the directory YT, command YT. So we inserted. So first हमें क्या create करना पड़ेगा, एक class file code graph.java. So हमने graph.java file create कर दी है. This is graph. So instead of graph we can call it graph adjacency list. So let's delete this folder. Control W, don't save. So now we'll be implementing the adjacency list. So call it graph adjacency list.java. Okay. So now the public class graph adjacency हमें पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो अ लिस्ट जो मेनली स्टोर करेगा, लिस्ट एक जो लिंक लिस्ट को स्टोर करेगा एंड फर्स्ट इंटीजर नंबर ऑफ वर्टिसेस. सो लेट्स डिक्लेयर द लिस्ट प्राइवेट लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, एक लिस्ट जो इंटीजर्स को स्टोर करें, लिंक लिस्ट, and we'll be calling it adjacency list. Okay. So हमने अब तक till now we haven't implemented the list or linked list. So import java dot util dot list. Okay. Import java dot util dot linked list. Import java dot util dot array list. Cause we are implementing the list. जो भी लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम इंटरनली एकदम बाहर की साइड में एरे लिस्ट इंप्लीमेंट करें. उस एरे लिस्ट के इनसाइड में विल बी इंप्लीमेंटिंग द लिंक लिस्ट. सो दिस इज लिंक लिस्ट, adjacency list, प्राइवेट इंटीजर नंबर ऑफ वर्टिसेस. ओके. सो नाउ इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, पब्लिक ग्राफ adjacency list इंटीजर नंबर ऑफ वर्टिसेस. This dot number of vertices that is equals to number of vertices. Number of vertices create कर दिया. Now we have to create the adjacency list.
So we'll be creating the adjacency list with respect to the array list. So new array list, the outer side. So this is array list and इसमें हम memory allocate करेंगे equal to the number of vertices. हम कर दिए. उसके बाद हर array list के हर item हमें एक एक link list add करना है. So for integer I equals to 0, I less than number of vertices I plus plus. हर इंडेक्स में हमें ऐड करना है 1 by 1 एक एक एडजेंट लिस्ट. सो फॉर दैट एडजेंट लिस्ट डॉट ऐड हम ऐड करेंगे एक नया लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट. सो हमने फाइनली एक नया लिंक लिस्ट ऐड कर दिया, मतलब इनिशियलाइजेशन खत्म हुआ. अब हमें क्या करना है, एक ही बात एजेस को ऐड करना है. सो फॉर दैट एडिंग एजेस. सो वी कैन कॉल इट पब्लिक और प्राइवेट वॉट एवर. सो पब्लिक void add age. सो सिंपली हम एजेस को ऐड करेंगे. सो एजेस को ऐड करने के लिए हमें पहले सोर्स चाहिए. कहाँ पर ऐड करना है, किसको ऐड करना है, डेस्टिनेशन. सोर्स डेस्टिनेशन को हमने ऐड कर दिए. सो हम एक्चुअली एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर काम करें. एडजेसेंसी लिस्ट उसके अंदर हमें गेट करना पड़ेगा सोर्स को. डॉट गेट सोर्स को हमने गेट कर लिया. उसके अंदर हमें ऐड करना है डेस्टिनेशन को. सो डॉट डेस्टिनेशन. सो दिस इज द प्रोग्राम. हमने अब डेस्टिनेशन को ऐड कर दिया इनसाइड द एडजेसेंसी लिस्ट. अब हमें डेस्टिनेशन की पोर्शन में दोनों को अपडेट करना है. एडजेसेंट डॉट गेट डेस्टिनेशन डॉट ऐड सोर्स को अब ऐड कर दूँ. सो हमने फाइनली सोर्स को भी ऐड कर दिया. एज यू ऑब्जर्व कि रिमूव एज फंक्शन सेम इस टाइप का ही होता है. द फंक्शन फॉर रिमूविंग द एजेस. सो पब्लिक void remove age. सो इंटीजर सोर्स, इंटीजर डेस्टिनेशन. ओके अब हमें रिमूव करना है एंड इसके लिए पहले हमें गेट करना पड़ेगा. एडजेंट लिस्ट डॉट गेट सोर्स को गेट कर लो, देन डॉट रिमूव करना है किसको, डेस्टिनेशन को. लेकिन इसमें हमें पहले टाइप करना पड़ेगा इंटीजर में, इंटीजर डेस्टिनेशन. वी कुड यूज इंटीजर और डॉट वैल्यू ऑफ सेम थिंग. एडजेंट लिस्ट डॉट गेट करेंगे डेस्टिनेशन को, उसके बाद रिमूव करेंगे सोर्स को. रिमूव पहले टाइप कास्टिंग होगा इंटीजर and then source, because we are removing the value from linked list and it should not be just a normal integer, it should be the wrapper classes integer object. So okay, हमने रिमूव कर दिया एजेस को. उसके बाद हम चेक करेंगे दस से क्या नेक्स्ट फंक्शन दैट इज एज. सो इसके लिए हम चेक करेंगे पब्लिक इज एज फंक्शन इफ हैविंग एज बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सो पब्लिक boolean is age अगर एज है सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर, डेस्टिनेशन. सो रिटर्न एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट सोर्स डेस्टिनी किसी को भी गेट कर लो और उसके अंदर चेक कर लो डॉट गेट डॉट कंटेन्स. अगर कंटेन करते हैं डेस्टिनेशन को, अगर कंटेन करते हैं मतलब एजेस है, अगर कंटेन नहीं करता मतलब एजेस नहीं है. सो हमने एजेस को चेक कर लिया. अब चेक करना है डिग्री को. सो डिग्री दैट मीन्स degree that is total number of connected edges, vertices, total number of nodes connected. So connected node simply list में होता है. अगर हम size return करते हैं then we'll get the nodes. So simply we'll be doing just like this, that public हमें integer return करना है, public integer degree. और डिग्री पे हम किसी एक पर्टिकुलर नोड्स के लिए चेक करेंगे. सो integer vertex. तो हम vertex के लिए चेक करेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न एडजेंट लिस्ट डॉट गेट वर्टेक्स को गेट करेंगे और इसके बाद उसकी जो साइज है उस साइज को रिटर्न कर देंगे. दिस इज डिग्री. उसके बाद हमें चेक करना है अगर सेल्फ लूप है या नहीं. पब्लिक बूलियन हैज सेल्फ लूप. अगर सेल्फ लूप है किसी एक वर्टेक्स में तो सेम वर्टेक्स में सेम वर्टेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए. सो रिटर्न एडजेंट लिस्ट डॉट गेट ऑफ वर्टेक्स डॉट कंटेन्स, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए वर्टेक्स. सो कंटेन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब वर्टेक्स नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है. अगर है ट्रू दैट मीन सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है, ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न हो जाएगा. अब हमें नाइबर्स रिटर्न करना है. सो पब्लिक, सो जो भी हम नाइबर्स रिटर्न करेंगे वो एक लिस्ट रिटर्न होगा जिसके अंदर होगा इंटीजर. सो इंटीजर रैपर क्लासेस गेट नाइबर्स. सो हम गेट नाइबर्स फंक्शंस को कॉल कर देते हैं NEIGHBORS. सो गेट नाइबर्स फंक्शन को कॉल कर दिया और एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए हम चेक करेंगे इंटीजर वर्टेक्स. सो हम रिटर्न कर देंगे क्या करेंगे उस वर्टेक्स में एडजेसेंसी लिस्ट, हम रिटर्न करेंगे एक एरे लिस्ट. सो एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट इस वर्टेक्स में जो भी होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे. लेकिन कौन सा फॉर्म में हम इसको रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे एक नया एरे लिस्ट की तौर पे. सो न्यू एरे लिस्ट
एंड नाउ दिस पूरी साइड में जो भी लिस्ट होगा वो पूरा रिटर्न हो जाएगा एज अ न्यू एरे लिस्ट. सो दिस वन. उसके बाद हम प्रिंट करेंगे ग्राफ को. सो फॉर दैट विल बी रनिंग द पब्लिक void print graph. सो प्रिंट ग्राफ को हम रन करेंगे for all the for all the elements or all the indexes that are in the array list. So इसके लिए हम चेक करेंगे array list को हम नंबर ऑफ vertices के साथ डिक्लेयर किया था. इंटीजर i equals to 0, i less than number of vertices I plus plus. So okay, and then system dot out dot print vertex I. सो हमने vertex I को डिक्लेयर कर दिया. नाउ फॉर integer neighbor neich neighbor. So for integer neighbor in adjacency list dot get of I. So हर I के इंडेक्स में जो भी एलिमेंट्स होगा, क्योंकि हर एक एक I पे ऑलरेडी एक एक लिंक लिस्ट एडेड है, सो उसके लिए हम प्रिंट करेंगे सबके लिए. सो लेट्स स्टार्ट प्रिंटिंग. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. हम प्रिंट करेंगे किसको? विल बी प्रिंटिंग द neighbor. So first हम arrow function use करेंगे because we are utilizing linked list here. Linked list and then neighbor. Okay. System and then once the loop is existed, इसका मतलब पूरी की लाइन प्रिंट हो गया. हमें एक लाइन ऐड कर देना है. System dot out dot print ln print ln. तो हम print ln को ऐड कर रहे हैं. So simple that is. तो इसका मतलब पूरी की पूरी ग्राफ प्रिंट हो जाएगा. उस कोड्स को हमें रन करना पड़ेगा. इसके लिए हमें मेन फंक्शन क्रिएट करना है फॉर रनिंग द ग्राफ. सो पब्लिक स्टैटिक void main string of. सो हम पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ग्राफ adjacency list. Let's call it graph new graph adjacency list. एंड हम 4 के लिए क्रिएट करेंगे द एग्जाम्पल वी सॉ. ओके. उसके बाद हम एक के बाद एक सारे एजेस को ऐड करेंगे. एजेस क्रिएशन मतलब हम ग्राफ को क्रिएट करेंगे. सो फॉर दैट ग्राफ डॉट एड एज हम एज को ऐड करेंगे. सो एड एज में कौन कौन पहले कनेक्टेड था? 0 और 1 कनेक्टेड था. सो दिस इज 0 1. उसके बाद ग्राफ में कौन कनेक्टेड था? ग्राफ डॉट एड एज कनेक्टेड था 0 एंड 2. उसके बाद ग्राफ में कनेक्टेड था एड एज 1 and 3 and then graph dot add age. So उसके बाद connected था 2 and 4 the graph we saw and then graph dot add age and इसमें उसके बाद connected था 3 and 4. So okay, now we have created the graph. अब हम print करेंगे the graph. Printing the adjacency graph. So for that system dot out dot print ln printing the graph, and for that graph dot print graph will be calling the print graph function, and now it will print the entire graph. Graph dot print graph. Okay, so it will print the entire graph. उसके बाद हम ग्राफ का डिग्री चेक कर सकते हैं. सिस्टम डॉट आउट dot print ln. So we can check the degree. So the degree of the graph is, so simply we'll be calling the function graph dot degree and किसी भी vertex, let's say we want to check for 2. So जो भी vertex होगा 2 के लिए दे देगा. हम neighbors भी get कर सकते हैं like this. System dot out dot print ln dot print the neighbors are plus graph dot get neighbors. Suppose we want to find for 2 neighbors. हम रिमूव भी कर सकते हो 1 by 1. हम सेल्फ लूप भी चेक कर सकते हो. whatever we want we can check. So let's run the program, it works or not. This is green, so it suggests that the code should run. So java compile -d मतलब कौन सा डायरेक्टरी में फाइल जनरेट होगा, जो भी क्लास फाइल जनरेट होगा. डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी में क्लास फाइल को जनरेट कर दूं. एंड नाउ द ग्राफ adjacency list with path. So path we are in the current path java. Now we'll be running the file graph adjacency list. What it tells graph
Could not find a load main class graph adjacency list. I think we haven't saved, that's why we got a error. So let's again run. Again, we'll be compiling the file java compile -d dot, and then again we'll be running the file. Could not find a load main class graph adjacency list public static void main. I just I'm not getting why I'm getting this error. So okay, we have to just change the indexes one extra, because we have 5 indexes in the program. So this is index 4 out of bounds for length 4 because we have added more edges. So again we'll be compiling the file. So java compile, and then we'll be running the yt because class file is generated in here. So this is yt file, and again we got error because we haven't saved, I think. Let's save it. Again let's compile the file and java yt. So as you can see, we got the output here. This one is the output. So okay, it's all for today's session. We'll be meeting in the next session. So do subscribe and wait for the next.